विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये सवाल जो सत्ता पक्ष पर उठ रहा है, भाई आप विमेन एम्पावरमेंट में मैंने हर बार आपके साथ डिबेट की और इसमें कहीं कोई डिनायल नहीं है कि महिलाओं के लिए काम हुआ है, लेकिन चुनाव से 10 दिन पहले, चुनाव के बीचों बीच ये प्रभावित किया है 10,000 ने चुनाव को? बिल्कुल प्रभावित नहीं किया है गरिमा जी। और अभी आपने सुना है पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी निर्वाचन आयोग पहले से जारी योजनाओं पर रोक नहीं लगा सकता था। फिर हाय तौबा का कोई मतलब नहीं है। और देखिए गरिमा जी, बिहार में ये 10,000 रुपए जो दिए गए, जिस मॉडल के जरिए जीविका को बिहार में जिन ऊंचाइयों पर नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया, 2006 में सत्ता में आने के बाद, 2005 में सत्ता में आए, 2006 में वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर जीविका की स्थापना हुई। जीविका के मॉडल की कामयाबी यही समझ सकती है कि 57,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय उन्होंने बिहार में खड़ा किया है। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचने में वक्त लगता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि निसंदेह अब ये जो महिलाएं जुड़ी हैं और भी जो महिलाएं जीविका के साथ नहीं है, 1,40,00,000 महिलाएं पहले से जीविका के साथ जुड़ी हुई। हाँ। तो ज्यादातर महिलाएं वो हैं जो जीविका के साथ काम कर रही थी। जो नहीं जुड़ी थी उनको ये कहा गया आप जीविका से जुड़िए और आपको उद्यमी बनने के लिए राज्य सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। अच्छा सर, आप कह रहे हैं पहले से जारी जो योजनाएं हैं उन्हें नहीं रोक सकता चुनाव आयोग, ये आप कह रहे हैं। तो भाई ये तेलंगाना में 5 साल से चलती हुई योजना रोक दी थी चुनाव आयोग ने। 2018 में केसीआर ने लॉन्च की थी पीएम किसान जैसी योजना। 23 में वहां चुनाव हुए, चुनाव आयोग ने रोक दी कि भाई पैसा नहीं दे सकते आप। देखिए, मैं तो बिहार के बारे में आपको बता सकता हूं। तेलंगाना के मामले में निर्वाचन आयोग ने क्या फैसला लिया, निर्वाचन आयोग से आपको इसकी जानकारी लेनी चाहिए और मुझे लगता है उनके आधिकारिक प्रवक्ता बेहतर तरीके से इस पर रोशनी डाल पाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जनादेश को कमतर आंकने से हम सबों को बचना चाहिए। ये भारत के जो परिपक्व होते जा रहे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप आसमानी वायदे कर रहे थे, हर घर के एक सदस्य को नौकरियां देंगे, जीविका दीदियों को 30,000 रुपए की नौकरी देंगे, आप एक मुश्त महिलाओं को 10,000 या 30,000 जो भी उन्होंने कहा वो मैं दूंगा। तमाम तरह के वायदे कर रहे थे। आपने उन वायदों को भी सुना होगा गरिमा जी। नहीं, लेकिन और ये चुनावी घोषणा पत्र के बाद इतना पॉपुलर चेहरा जनता दल यूनाइटेड के पास नीतीश कुमार के तौर पर, पाक साफ चेहरा, दाग रहित चेहरा, और दरअसल इतनी 40,000 करोड़ की योजनाएं आपने 21 जून से लेकर 21 सितंबर तक लागू कर दी, कोई आपने छोड़ा नहीं। दरअसल कलाकारों को 3,000 रुपए, घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री, पत्रकारों को 6,000 से बढ़ाकर 15,000, आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 से 3,000, मिड डे मील रसोइयों का 1,650 से बढ़ाकर 3,500, स्कूलों के रात्रि प्रहरियों का मानदेय 5,000 के बदले सीधा 10,000। देखिए, देश के संसाधनों पर मैं तो ये नहीं कहूंगा कि किस वर्ग विशेष का पहला अधिकार है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बिहार के मतदाताओं का ये अधिकार है कि उन्हें खुशहाली का जीवन जीने का अवसर मिले। जिस तरीके से 6 दशकों के कांग्रेस की हुकूमत ने बिहार को एक उपनिवेश बनाकर रखा, बिहार पर फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी थोपी, बिहार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसके औद्योगिकरण के राह में रोड़े अटकाने के लिए कांग्रेस ने सुनियोजित कोशिशें की। सेस रॉयल्टी के दरों में जो बिहार के साथ बेईमानी हुई, और उसके बाद कांग्रेस ने हर 5 ईयर प्लान में बिहार के साथ धोखा किया। एक बार इस चुनाव पर आ जाते हैं भाई, जिन जीविका दीदियों के खाते में, सर इसी चुनाव पर आ रहे हैं भाई, सरकारी निर्देश पर जीविका दीदी सेलेक्टिव नहीं हुई है। सर एक सेकंड बस, मैं बाकी
पूछूंगी सारे सवाल आपसे। जी। जिन जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपए गए सरकारी निर्देश पर, वही जीविका दीदी पोलिंग बूथ पर खड़ी थी वोटर लिस्ट लेकर, वही घर घर जा रही थी महिलाओं को बाहर निकालने के लिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनता क्या भाई? 10,000। मैं तो एक ही बात कहूंगा, हाँ, मतदाताओं को रिश्वतखोर नहीं बनाइए। मतदाताओं को ये कहीं ना कहीं मतदाताओं पर यकीन कीजिए, उन्होंने जनादेश बहुत सोच समझ कर दिया है। ये बिहार के जो लोग हैं औपचारिक डिग्रियों के वो मोहताज नहीं है भाई, लेकिन रिश्वत राजनीतिक देता तौर दिखा पर ये लोग सत्ता पक्ष जयप्रकाश नारायण और सत्ता और पक्षी महात्मा कह रहे हैं गांधी कि की ये रिश्वत खोर मत कर्मभूमि है। बनाइए। प्रोफेसर संजय,